जियोग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग भूगोल प्रयोगात्मक अध्याय 1 मानचित्र का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ मैप के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आइए उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न है, रेखाओं एवं आकृतियों के मानचित्र कहे जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है घ, मानचित्र मापनी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, रेखाओं एवं आकृतियों के मानचित्र कहे जाने के लिए निम्न में से मानचित्र मापनी अनिवार्य है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, एक मानचित्र जिसकी मापनी 1:4000 एवं उससे बड़ी है, उसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है का भू संपत्ति मानचित्र। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, एक मानचित्र जिसकी मापनी 1:4000 एवं उससे बड़ी है, उसे भू संपत्ति मानचित्र कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र के लिए अनिवार्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है घ, मानचित्रों का इतिहास। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, निम्नलिखित में से मानचित्रों का इतिहास मानचित्र के लिए अनिवार्य नहीं है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। पहला प्रश्न है, मानचित्र व्यापीकरण क्या है? इसका उत्तर इस प्रकार है, मानचित्र व्यापीकरण का अर्थ है मानचित्र में चयनित विषय वस्तु जैसे जनसंख्या, घनत्व, मृदा के प्रकार तथा उद्योगों की स्थिति आदि लघुकृत मापनी से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करके मानचित्र में प्रस्तुत करना ही मानचित्र का व्यापीकरण कहलाता है। व्यापीकरण से एक विशेष उद्देश्य वाला मानचित्र बन जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, मानचित्र अभिकल्पना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर इस प्रकार है, मानचित्र अभिकल्पना का महत्व मानचित्र में उचित संकेतों का चयन, उनके प्रकार, आकार, लिखावट की शैली, रेखाओं की चौड़ाई, रंगों का चयन, रूढ़ चिन्ह आदि को जिस प्रभावी शैली से चित्रण किया जाता है, उसी सिद्धांत को मानचित्र अभिकल्पना कहा जाता है। मानचित्र अभिकल्पना मानचित्रों में आलेखी विशिष्टताओं को योजनाबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने की शैली है। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, लघु मान वाले मानचित्रों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, लघु मापनी वाले मानचित्रों के प्रकार। लघु मापनी वाले मानचित्र, जिसमें पहला है भित्ति मानचित्र, दूसरा है एटलस मानचित्र। आइए देखते हैं, पहला भित्ति मानचित्र। भित्ति मानचित्र बड़े कागज या प्लास्टिक पर बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग कक्षा में पढ़ाने में किया जाता है। और दूसरा है एटलस मानचित्र। एटलस मानचित्र छोटे आकार के होते हैं
इनमें भौतिक सांस्कृतिक चित्रण के साथ ही राजनीतिक इकाइयों का भी प्रदर्शन किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। बृहत मापनी मानचित्रों के दो प्रमुख प्रकारों को लिखें। इसका उत्तर इस प्रकार से है। बृहत मापनी मानचित्रों के दो प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है भू संपत्ति मानचित्र और दूसरा है स्थलाकृतिक मानचित्र। आइए देखते हैं भू संपत्ति मानचित्र। भू संपत्ति मानचित्र क्षेत्रीय संपत्ति की पंजिका होते हैं। सरकार इन मानचित्रों का निर्माण भूमि कर, लगान वसूली एवं स्वामित्व का रिकॉर्ड रखने के लिए कराती है। और दूसरा है स्थलाकृतिक मानचित्र। परिशुद्ध सर्वेक्षण के आधार पर आकृति, अपवाह, कृषि भूमि, वन बस्ती, परिवहन के साधन, विद्यालय, डाकघर, थाना आदि को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं। और आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं, मानचित्र रेखा चित्र से किस प्रकार भिन्न है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मानचित्र और रेखा चित्र में भिन्नता। किसी क्षेत्र विशेष का मानचित्र बिना मापनी संकेत तथा आंकड़ों के बिना काल्पनिक रूप से बनाना रेखा चित्र है, जबकि मापक के अनुसार दूरी, दिशा, क्षेत्रफल, अभिकल्पना तथा व्यापीकरण सिद्धांतों के अनुपालन से बनी आकृति मानचित्र कहलाती है। और इस प्रकार से रेखा चित्र काल्पनिक जबकि मानचित्र वास्तविक अभिव्यक्ति है। एटलस में मानचित्रों का ही संकलन किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं, मानचित्रों के प्रकारों की विस्तृत व्याख्या करें। और इसका उत्तर इस प्रकार से है। मानचित्र का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है, जिसमें पहला है मापनी पर आधारित मानचित्र के प्रकार। मापनी के आधार पर मानचित्र के प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है बृहद मापनी मानचित्र। बृहद मापनी के आधार पर मानचित्रों को निम्नवत वर्गीकृत किया गया है। पहला है भू संपत्ति मानचित्र और दूसरा है स्थलाकृतिक मानचित्र। आइए देखते हैं, पहला है भू संपत्ति मानचित्र। क्षेत्रीय संपत्ति की पत्रिका को भू संपत्ति मानचित्र कहते हैं। इन्हें 1:4000 की मापनी पर बनाया जाता है। इनका निर्माण मकानों के प्लान दर्शाने, भूमिकर तथा लगान वसूल करने के उद्देश्य से किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे स्थलाकृतिक मानचित्र। परिशुद्ध सर्वेक्षण तथा बृहद मापनी 1:250,000 की मापनी पर श्रृंखला के रूप में बनी मानचित्र स्थलाकृतिक मानचित्र कहलाते हैं। और इस प्रकार से इन मानचित्रों में आकृति, अपवाह, कृषि भूमि, वन बस्ती, परिवहन के साधन, स्कूल, डाकघर तथा थाना आदि के संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है लघु मानचित्र। लघु मानचित्रों को निम्नवत वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला है भित्ति मानचित्र, दूसरा है एटलस मानचित्र। आइए देखते हैं भित्ति मानचित्र। भित्ति मानचित्र बड़े कागज या प्लास्टिक पर विद्यालयों में अध्यापन के लिए बनाए जाते हैं। और दूसरा है एटलस मानचित्र। एटलस मानचित्र लघु मापनी पर बनाए जाते हैं, जो भौतिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक इकाइयों का प्रदर्शन करते हैं। इन्हें पुस्तक आकार एटलस में सजोया जाता है। आगे है दूसरा, प्रकार के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं। प्रकार के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण निम्नवत किया जाता है। पहला है भौतिक मानचित्र। और भौतिक मानचित्र में उच्चावच मानचित्र, भूगर्भीय मानचित्र, जलवायु मानचित्र और मृदा मानचित्र आते हैं। और दूसरा है सांस्कृतिक मानचित्र।
सांस्कृतिक मानचित्र में राजनीतिक मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, आर्थिक मानचित्र और परिवहन मानचित्र आते हैं। और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न है, एक गोलाकार सतह को समतल पर दर्शाने की प्रणाली निम्न में से क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है पहले का गा उत्तर सही, यानी प्रक्षेप। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, एक गोलाकार सतह को समतल पर दर्शाने की प्रणाली निम्न में से प्रक्षेप कहलाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, विश्व का सबसे पुराना मानचित्र निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? और इसका उत्तर 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है दूसरे का घा, यानी कि मेसोपोटामिया। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे पुराना मानचित्र निम्न में से मेसोपोटामिया स्थान पर प्राप्त हुआ था। चलते हैं। आगे है अगला प्रश्न, भू संपत्ति मानचित्र में निम्न में क्या नहीं दर्शाया जाता है? 4 ऑप्शन है। चारों में से सही उत्तर है तीसरे का खा उत्तर सही है, यानी उच्चावच। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, भू संपत्ति मानचित्र में निम्न में उच्चावच नहीं दर्शाया जाता है। चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, भौतिक मानचित्र में निम्न में क्या नहीं दर्शाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है चौथे का, यानी जनसंख्या का वितरण। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, भौतिक मानचित्र में निम्न में जनसंख्या का वितरण नहीं दर्शाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, या कह लीजिए अंतिम प्रश्न है। आइए देखते हैं, एक मानचित्र सदैव निम्न में से कौन सी दिशा दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है पांचवें का, यानी उत्तर। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक मानचित्र सदैव निम्न में से उत्तर दिशा दर्शाता है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किए। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।